हमारे अधिकतर जो भारत के अंदर संत महात्मा हुए, तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के बाद में ये देखा गया कि जैसे शंकराचार्य 35 साल की उम्र में चले गए, विवेकानंद 32 या पता नहीं 34 में चाहे चले गए, बाकी और भी कई ऐसे महात्मा जिनको मैं भी उनके नाम जानता हूं जो बहुत ज्यादा उम्र तक नहीं जा पाए। तो इसका कारण क्या होता है कि एक आध्यात्मिक जगत में जाने का मतलब होता है कि भाई हम ऊर्जा के बहुत बड़े प्रबल सोर्स के साथ जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर हमारी ऊर्जा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि शायद वो हमें लंबी उम्र तक अच्छी तरह से जीवित रखे और संसार का और ज्यादा भला कर सके। तो ऐसी स्थिति में इनके पीछे रीजंस क्या होती है, मतलब जो है ज्यादा उम्र को नहीं जा पाते हैं। ऐसे कई ऐसे महात्मा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप तो जानते हैं। चलिए मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, आज से 40 साल पहले ही जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तब भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार, आप जानते हैं कितना सच होगा आंकड़ा, काफी अच्छा बनाया गया होगा, भारत की औसत उम्र 27 साल थी, 27 ईयर्स 1975 में। तो जब हम कहते हैं कि 40 साल तक कि 32 साल तक कि 36 साल तक कोई व्यक्ति जिया, विवेकानंद के जमाने में डायबिटीज की कोई मेडिसिन नहीं थी, उनकी खानदानी बीमारी थी डायबिटीज। उनके हेल्थ से आप देख सकते हैं डायबिटिक का बॉडी इसी प्रकार की होती है, डायबिटीज होने के पहले बहुत हट्टा कट्टा हैवी वेट होता है और फिर अचानक डिटेरियोरेशन शुरू होता है। अभी इंसुलिन की खोज हुए सिर्फ 98 ईयर्स हुए हैं। 1922 में पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन बना था, इसके पहले कोई इलाज ही नहीं था, तो लोग छोटी छोटी बीमारियों से समाप्त हो जाते थे। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, यह संयोग की बात है। और पुराने जमाने में खासकर जिनको हम कहें परिव्राजक सन्यासी थे, घर गृहस्थी की सुरक्षा में नहीं जी रहे, सब प्रकार की डेंजर्स को एक्सपोज हो रहे हैं। वो निश्चित रूप से उनको एक शुद्ध पेयजल तो नहीं मिल पाएगा, जब आप रास्ता चलते हर कहीं पानी पिएंगे तो आपको ठीक जैसा भोजन घर में मिलता है अपनी सुविधा अनुसार वैसा तो नहीं मिल पाएगा, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा। बुद्ध की मृत्यु स्वयं गलती से जहरीले भोजन की वजह से हुई, विवेकानंद की मृत्यु डायबिटीज की वजह से हुई। उस जमाने में कोई इलाज ही नहीं था, डायबिटीज का व्यक्ति 40 साल के पहले समाप्त हो ही जाता, तो कोई उपाय नहीं था बचने का। तो इस बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड रह जाते उन थोड़े से लोगों के जो कुछ विशेष व्यक्ति थे, तो हमको उनके बारे में पता होता है कि उनकी उम्र इतनी थी, लेकिन औसत उम्र क्या थी उससे तुलना करके देखना पड़ेगा। तो 1975 में भारत की औसत उम्र 27 साल थी, तो 100 साल 150 साल 200 साल पहले मुश्किल से 20-22 साल थी। 1975 का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, सरकारी फिगर, जितने बच्चे हिंदुस्तान में पैदा होते थे उसके 50% 14 साल की उम्र के पहले समाप्त हो जाते थे। और ये गवर्नमेंट का डाटा है, काफी अच्छा बनाया गया होगा, आप समझ ही रहे हैं। ऐसे बात है, जितने बच्चे पैदा होते थे उसके 50% 14 साल की उम्र के पहले समाप्त हो जाते थे। ऐसा सदियों सदियों से चला आ रहा था, कई लाखों साल से आबादी करीब करीब स्थिर थी। इसका मतलब एक पति पत्नी, मतलब दो, उनके अगर 2 बच्चे जिंदा रहें, जबकि 10-12 पैदा होंगे, 15 साल की उम्र से लेकर 45 साल तक 30 साल तक बच्चे पैदा होते हैं, करीब करीब एवरेज 1 दर्जन आप मान के ही चलें, इतने बच्चे पैदा होते थे। उसमें से अगर केवल 2 जिंदा रहें तब जाके पॉपुलेशन मेंटेन होगी। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बच्चे मरते थे। 12 में से 10 मर जाएं एडल्टहुड के पहले, तब जाके पॉपुलेशन मेंटेन होगी। तो औसत उम्र ही बहुत कम थी, और इसलिए चूंकि हमें सामान्य जन का तो पता नहीं, बड़े बड़े नाम जो रह जाते उन्हीं का पता रहता है, उनकी उम्र का ज्ञान रह जाता है। तो इसमें अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल संयोग की बात है।